शर्ट तुम्हारे अच्छी लगी। हाँ बाकी को पूछना कौन सी दुकान से लाई। बालू अपनी पसंद की ले आए। कहीं देखूंगा ना तेज का दिया हुआ शर्ट मैं पहनेगा। कितने बोले कि ना रहे मेरे तेरा ये शर्ट ना तेरा ही पास रख। चोर। सचिन मेरी बात तो सुनो। सचिन आई अगर तू बता देती तो मैं सचिन को भेजता ना तुझे लेने के लिए। अब वो क्या कहते हैं तुम लोग, सुपारी पाइस? सरप्राइज। हाँ वही मैंने सोचा वही मैं आके दे दूं सबको। लेकिन इस बार परेश मैं लंबा रुकने के लिए आई हूँ। हाँ और अगर किसी को तकलीफ हो रही है डॉक्टर के पास जाओ बस। नहीं हमें क्यों तकलीफ होगी? हाँ है ना, आप ही का तो घर है, चाहे जितना रह लीजिए सबको खुशी होगी। क्यों? कायरा सच्चा क्या रख रहा है रे छुपा के? कुछ नहीं रख रहे। मैं ये रखा ना, मैंने देखा अभी। रखा नहीं जेब में हाथ डालती था। ऐसा टाइम नहीं कर तोहफा है क्या मेरे साइली के लिए? हाँ रहा। जी क्या तो पीपा बोल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं। शर्म आ रही है, शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। नहीं सच बोल रहे कुछ नहीं। हम तब तो इसे एनिवर्सरी याद भी नहीं थी और आज ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे 1 साल से ये लेके रखा हो। बाबू छोड़ूंगा। ये दोनों ना बहुत बड़े नौटंकी है। हो सकता है सचिन जान पूछ के ना अपनी एनिवर्सरी भूल गया हो। गरीब कहीं का ताकि गिफ्ट में लाना पड़े। अभी आज ही आ गया ना इसलिए फंस गया। इसलिए बोल रहा है कुछ लेके आया। क्या रे पुरपुराती तोता महीना की जोड़ी। तुम लोग क्या खा टाइम घुसर चालू रहते हैं। वैसे भी ना शायरी जो है ना दूसरों की तरह गिफ्ट की भूखी नहीं है। तुझे कैसे बता क्या बात कर रहे हैं? कुछ लोग तो गिफ्ट्स खरीदना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम दोनों भी ना क्या बातें लेके बैठ गए? छोड़ो ना। मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। आजी आप बैठे ना, आइए। तू क्या अपने आप को समझती है रेनू? क्या मेरे सच्चा को क्या कचरा समझती है तू? मुंह खोलते ही तेरे मुंह से जहर क्यों उगलता है? अभी आई सांप के मुंह से शहद कभी निकलेगा? नहीं मैं वो मिसाल दे रहा। हो गए शुरू तुम दोनों माँ बेटे। क्या परेश, सासूबाई के सामने तुम भी। और मैंने थोड़ी कुछ कहा। सचिन खुद की सालगिरह भूल गया था इसलिए मुझे लगा गिफ्ट भी नहीं लेके आएगा। और वो वीडियो वायरल होने के बाद इसको सवारी भी नहीं मिल रही है ना सचिन? इसलिए पैसों की भी तंगी होगी। क्यों? ए बाबा की भाई को वाइफ हियर सचिया हियर पैसा है नहीं मैनेज कर लेगा। प्लीज यार तेरे को घुसने का जरूरत नहीं है इसे। सब लोग ना कान खोल के एक बात सुनो। मेरे पास साइली के लिए गिफ्ट और वो सरप्राइज है। साइली को इसका भनक भी नहीं लगना मांगता है, समझना। कोई जिक्र नहीं करेगा इसके बारे में। कान में फिट कर लेने का ये बात। लोग तो ऐसे करा रहा है जैसे हीरो का खजाना लाया। अरे बावड़ी महीना इनको ना कान के नीचे मार कर पट काट डालेगा। मैं चायला दिखाना तू काय को वो टेंशन लेता है? मेरा आशीर्वाद है ना तेरे साथ। किस बात का आशीर्वाद बोल रही है आप आजी? अरे वैसे जिंदगी नहीं। तुम दोनों के सुखी जीवन के लिए कैसा आशीर्वाद देने का उस बारे में हम तेरी कमर अटक गई क्या? उठ शरीर को हिला जरा। आशीर्वाद देना अपने बच्चों को। उठो तुम लोग भी आशीर्वाद लो सबका। खुश रहो खुश रहो। खुश रहो। सासूबाई ने बताया मेरा काम हो गया। साइली को जरा गले लगा, जरा पप्पी वप्पी लिए आशीर्वाद दे। कैसी सास है तू? पप्पी वप्पी मस्ती। वाह वाह वाह। चल सही बाबा की आवश्यकता अजीब लग रही। बाबा आशीर्वाद दी।
सुखी रहो। आजी की बात बेटी बीट 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 बीट। आजी वैसे तेरे से आशीर्वाद मांगने का जरूरत नहीं है, हमेशा रहता ही चाहिए। पर दूसरों को देखना मांगता है कि आशीर्वाद दिल से कैसी देती। आशीर्वाद देना आजी। सुखी रहो, दीर्घायुष भव, दीर्घायुष भव। बदमाश। अभी अगले साल भर का मेरे को इधर 3 जन को आशीर्वाद देने के लिए बुलाने का। हाँ अरे तो अगले साल का वेट काय को करने का है? अब इसके लिए 3 जन का। ए आकाश, हाँ इकड़ी। अरे येड़िया, तेरे को ना हर बात मेरे को समझानी पड़ती है। मेरे को पोता या तो पोती को आशीर्वाद देना है। अरे अब पिच करते ना, 2 साल का को रुकने का आकाश। अब इकड़ी। अरे दादा क्या बोल रहा है? रेनू, क्या खा के इस ढक्कन को पैदा किया तूने? तेरे बच्चे को मुझे आशीर्वाद देना है। क्या वैसा बोल रही है तू? अरे वो कभी कभी ना गुगली जाती है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है ना आज। तेरे को तो मालूम ही चाहिए। ओए ओए, तेरे गले में क्या बकरे की हड्डी अटकी है क्या रेनू? मुझे मालूम है तेरा क्या मकसद है सोचने का। घर में बड़ी बहू होने के बावजूद छोटी इतनी क्यों जल्दबाजी कर रही है, यही सोच रही है ना तू? रिश्ते में भले ही ये बड़े हैं, लेकिन मेरे घर की पहली महालक्ष्मी तो मेरी साइली है। और ये कमा रहा है क्या? ये एक ढेले की अकल नहीं है, ये पैसा नहीं कमा रहा है। बच्चे को कैसे संभालेगा? पहले उसको अपने पैरों पे खड़े होने दो ना। हाँ सासूबाई, लेकिन पहला बच्चा इन दोनों का भी तो हो सकता है ना। कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? मेरे तीनों बहू में से जो भी मुझे खुशखबरी देगी तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा ना। मैं किसी की तरह बच्चों में भेदभाव नहीं करती, मेरे को नहीं ये सब अच्छा लगता। और याद है ना, जो पहले मुझे खुशखबरी देगा उसको हमारी पुश्तैनी जमीन मिलेगी। इस घर को अपना पहला वारिस तेजस और रोशनी से ही मिले। जब भी देखो सचिन साइली कहती रहती है। तो सचिन साइली के बारे में बात करूंगी ना मैं आज के दिन। सासूबाई गांव से कोई विद्या सीख के आई है क्या? मैं जो मन में बोल रही हूँ वो उन्होंने कैसे सुन लिया? वैसे देखा जाए तो गए साल जो भी कुछ हुआ वो एक हादसा ही था ना उनके लिए। अब फिर भी देखो, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं, इज्जत ढूंढी, प्यार ढूंढा, तो आज तो बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए ये दिन। हाँ सासूबाई, वो मैं मालूम है सासूबाई, मैं जानती हूँ आज के दिन की कोई तैयारी नहीं की होगी तूने। ऐसा नहीं है सासूबाई, आज के दिन छोटी सी दावत रखी है। छोटी दावत? कितनी बड़ी मेहरबानी की तूने। परेश, बड़ी दावत होनी चाहिए आज के दिन। हाँ हाँ ये, लेकिन सचिन उसके पहले तुम दोनों साहिली के घर हो गया हो। कल वहीनी ने न्योता दिया था ना। अरे बाबा, अपन अभी काय को जाने गई? क्यों मतलब? आजी आई है ना, अभी आजी को छोड़ के थोड़ी ना जाएगा मैं किधर। अरे ये मैं क्या पहली बार आई हूँ क्या? नहीं बीर भी। आज ही तेरे लिए जितनी जरूरी है उतना वो परिवार भी तेरे लिए जरूरी है। जाके आशीर्वाद लेके आ, मैं रहने वाली हूँ अभी यहाँ पे। अच्छी आजी तो आराम कर, हम लोग जाके आ रहे। चल जाके मिल क्या आई को अपने। हाँ चला। आंटी हम भी काम पर जा रहे हैं, लेट हो रहा है। सी यू, बाय। बाय। काकू क्या हुआ, आप परेशान लग रही है? तो क्या करूँ रोशनी? एक्चुअली क्या है ना बाबू, आज ही की एंट्री जब भी होती है ना तो आई की चेहरे की ब्राइटनेस डलनेस में बदल जाती है। ए हट, जब तक सासूबाई यहाँ रहेगी ना सारे काम मेरे ही मत्थे मारेगी। और कुछ भी करूं मैं, खुश नहीं होंगी वो। और आज तो खुद बोली काफी टाइम तक रुकने वाली है यहाँ, पता नहीं कब जाएगी। सुन भाई, मेरा सामान लेके आना। आले आले। आई मैं कैसा है रे तू? आई आराम से, बहुत भारी मैं। हाँ कोई बात नहीं, सासूबाई को लगेगा तुझको काम पे लगा है, मुझे ही जाना पड़ेगा। छोड़। पता नहीं क्या लाई है आज ही, आज तो कुछ देती नहीं मुझे। आई साहिली बेटा आ गई तू, कैसी है? कैसी बापू? ठीक ठीक, आइए ना बैठी। अरे काकी नहीं, मैं इधर ही ठीक है, कुर्सी कुर्सी नहीं मांगती इधर, ठीक है। हैप्पी एनिवर्सरी ताई, हैप्पी एनिवर्सरी जीजू। थैंक यू। मैं सबसे पहले तुम दोनों की नजर उतारती हूँ। अरे
आजकल लोग ईर्ष्या इतनी करते हैं और तुम दोनों को नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है। उसका जरूरत नहीं है काकी, देख मैं ये सब में ज्यादा मानता नहीं भी करेगी तो चलेगा। हाँ जावेद बापू, जानती हूँ आप नहीं मानते, पर मैं मानती हूँ और इसीलिए मैं नहीं चाहती मेरे जावेद बापू और मेरी बेटी को किसी की बुरी नजर लगे। जावेद बापू हमें माफ कर दीजिए, वो वीडियो देख के हम सब घर वाले होके भी आपको गलत समझ बैठे, तो दुनिया वालों ने तो कितनी बुरी नजर लगाई होगी। तुम दोनों के रिश्ते में बहुत सारी मुश्किलें आई है, इसलिए डरती हूँ। क्या करूँ, माँ का दिल है ना। कोई बात नहीं काकी, अरे तेरी बेटी है ना साइली, ये मस्त पैकी मालूम है, अक्खी दुनिया के सामने मेरे लिए खड़ी हो गई। आज ही ना बचपन में कहानी सुनाती थी मेरे को सत्यवान सावित्री की। ये सही है ना, ये आज के जमाने में वो सत्यवान सावित्री का अवतार है। अक्की दुनिया जो मेरे खिलाफ थी ना, साइलिश थी जो मेरे लिए खड़ी रही, जो सब झूठ बीट से पर्दा हटा के सच को सामने लाई। साइली नहीं रहती ना, मेरी वाट लग जाती काकी, बता रही मैं। मेरी साइली तो है ही बहादुर। जा लिया। हाँ। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो और बापा करे तुम दोनों का रिश्ता और मजबूत हो। और अब मुझे तुम दोनों की नजर उतारने दो। ताकि वो वैसे जीजू ये सब किया था ना चिट्टी का था। सावी बापू, आप बालू को गलत मत समझिए, ये जो कुछ भी हुआ उसमें बालू का कोई हाथ नहीं है, उसने खुद मुझे बताया ये। हाँ जीजू, बाड़ू को भी अच्छा नहीं लगा था जो चिट्टी ने किया, वो खुद परेशान था। सावी बापू, बालू चिट्टी के साथ सिर्फ काम करता है बस, वो आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं करेगा। मैं क्या बोल रहा कि छोड़ना, जो हो गया उसको जाने दी, पुराना बात है। आई, हाँ तुमने नाश्ता बनाया था ना जीजू के लिए, लेके आते हैं। हाँ चल। अरे हाँ, फट से दौड़ के जाओ और भाग के आ वापस। अरे साइली जी, सिंहासन खाली है, बैठना। क्या बात है, जा जूस ले। आई क्या तूने पहले से इतनी सारी तैयारी की है और भी तो करे जा रही है, तू मुझे बता तुझे कुछ मदद चाहिए, मैं हेल्प कर देती हूँ। कुछ नहीं करना है, सब तैयार है, बस मच्छी बनानी है। सावी बापू को अच्छी लगती है ना, ताजा ताजा बनाऊंगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी। अरे कहा की क्या बात कर रही है, मच्छी रस्सा एक नंबर बनाती है तू, सच बोल रहा है मैं, साइली से भी एक नंबर बनाती है तू, मस्त है, मस्त, नहीं तो खाएगा। वैसे जीजू आप पर ये शर्ट बहुत अच्छी लगी। हाँ बहुत अच्छी लगी। अरे कहा की तू इस तो लेके आई थी, वो मेरे को बाबा और आजी भी घर से निकल रहा था ना, तभी बोले कि ये शर्ट एक नंबर है करके। तू एक काम करना साइली, काकी को पूछना कौन सी दुकान से लाई, मेरा जितना भी शर्ट है तू उधर से लेके आ, अभी मस्त फिटिंग मीटिंग है। अरे नहीं जावेद बापू, मुझे नहीं पता कहाँ से, वो बालू। क्या बात कर रही है तू, ये शर्ट वेट वो बाड़ू लेके आए? हाँ। अरे ताई, तू कब आई? मैं बस थोड़े टाइम पहले। हैप्पी एनिवर्सरी। कहाँ था तू अब तक? अरे साइली, तू तो मेरे को बोली थी ये शर्ट काकी लिए, बताई नहीं इसने खरीदा है। क्या फर्क पड़ता है कौन लेकर आया है, लाए तो मेरे परिवार वाले है ना तुम्हारे लिए। नहीं, मेरे को फर्क पड़ता है। एक बार काकी दी रहती ना तो समझता उसके मेहनत के पैसे गए, ये घन चक्कर ला के दिया, देखो लगता है इसके मेहनत के पैसे गए। चोरी चकारी का शर्ट मेरे को नहीं चाहिए, समझ लो। ताई मैं भी काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ और उसी मेहनत की कमाई से इनके लिए शर्ट लेके आया हूँ। तो क्या तू ना मामू किसी और को बना, तेरा ये पैसा किधर से आता है ना अच्छे से मालूम है मेरे को। शेरनी ना ये लोग को लगा, मेरे को मत लगा, बता रहे मैं। जावेद बापू, इसमें साइली की कोई गलती नहीं है, उसे कुछ पता नहीं है, ये तो बालू की इच्छा थी कि वो तुम दोनों के लिए कपड़े ले आए। हाँ जीजू, और उसमें बालू की भी कोई गलती नहीं। हाँ तो इसमें गलती नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, बाकी सब गलती है ना इसकी, वो बहुत है। और साइली तेरे को क्या लगता है इसका दिया हुआ शर्ट मैं पहनेगा? कितने बुरे दिन आ गए मेरे। ताई अगर मेरी दी हुई शर्ट इन्होंने पहन भी ली तो इससे इनकी इज्जत गिर गई क्या? हाँ गिर जाएगी। तो
तेरी दी हुई शर्ट से अच्छा है ना मैं खुद को जूता मार लूं, समझा? सचिन तुम क्या कर रहे हो? सचिन शांत हो जाओ। ए साइली गप्पा बसा, मेरे को कुछ बात नहीं सुनने का, बहुत हो गए। तेरा भाई क्या कालाकांडी करता है ना, अच्छे से मालूम है मेरे को, इसलिए इधर आने का नहीं था मेरे को। तेरा ये शर्ट ना तेरे ही पास रख। चेहरा चोर। जावे बापू। सचिन सचिन मेरी बात तो सुनो। सचिन अरे जीजू कैसे आप? शादी की सालगिरह मुबारक हो। सचिन रुको। सचिन जावे बापू। सचिन जीजू जीजू को क्या हुआ? ऐसे गुस्से में क्यों जा रहे हैं? और शर्ट के बिना कहाँ निकल गए? मैं बाद में बताती हूँ। सचिन जावे बापू। दिन में जब आए थे तब तो सही मूड में थे, क्या हुआ होगा पता नहीं। सचिन रुको। सचिन मेरी बात सुनो। क्यों तमाशा? देखो मांगता है तमाशा ना हो, गाड़ी में बैठ साइली बता रहे अच्छा नहीं होएगा। जावे बापू सुनिए। जीजू सचिन सब देख रहे हैं, क्यों कर रहे हो? पागल समझ रहे तुम्हें? जावे बापू आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आज के दिन तो गुस्सा मत कीजिए। अब घर चलिए ना, हम बात करते हैं। जावे बापू। साइली तेरे को बैठने का कि मैं अकेले निकलूं? आई मैं जाती हूँ घर। सॉरी आई। जावे बापू। शुभा क्या हुआ है? ये सचिन ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है? ये सब क्या है सुबह? अरे हमने तो सोचा कि जवाई बाबू बदल गए होंगे। चाली कितनी खुश थी। ये कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते। इतना क्या गरम दिमाग है भाई? आई तूने ही बोला था ना ताई के पति को शर्ट लाके दूंगा तो वो खुश हो जाएंगे। देखा, इनका कैरेक्टर ही ऐसा है। सब दिखावा था। ये सब लोग सही बोल रहे हैं, वो बदल ही नहीं सकते। सचिन तुम थोड़ा आराम से चलाओ ना, इतना तेज क्यों चला रहे हो? सचिन तुमने ऐसा सब क्यों किया? मेरी आई को कितना बुरा लग रहा होगा। हाँ बरोबर, काकी को बुरा लगा ये बरोबर समझ रहे तेरे को, पर तेरा भाई मेरे को शर्ट दिया ये बताना जरूरी नहीं समझा। अच्छा सचिन मुझे भी तुम्हारे साथ ही पता चला कि शर्ट बाड़ू लेकर आया था, और अगर बाड़ू लेकर आया तो क्या हो गया? मैं जानती हूँ तुम्हारे और बाड़ू के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जो तुमने आज किया ना वो कुछ ज्यादा ही था। देख साइली जो गलत है वो गलत है यार, इसमें कम ज्यादा वाला कोई बात ही नहीं है। गलत गलत है, बात खत्म। तुम्हें किसी की भावनाओं की कदर ही नहीं है। जिसको ना जो समझने है समझी। तो अब क्या तुम ऐसे बनियान में घूमोगे हर जगह, और जब हम घर पहुंचेंगे सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? काकू इसी बात को पकड़ के मुझे ताना देगी, कहेगी कि मेरे परिवार वालों ने तुम्हें न्योता दिया, तुम्हारे कपड़े निकाले और तुम्हें बनियान में घर भेज दिया। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। काम करते हैं, हम चल के शर्ट लेकर आते हैं। एक बार शांति से घर पहुंच जाएंगे ना, बिना किसी के सवाल जवाब के, फिर तुम्हें वो शर्ट को पहनना है, नहीं पहनना है, फाड़ना है, जलाना है, जो करना है करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत करो, मेरा सर झुकेगा सबके सामने। और ये सब आज के दिन मत करो प्लीज। हाँ तो ठीक है, देखो क्या मांगते हैं कि घर पहुंचने के पहले शर्ट पहनूं ना मैं पहन लेगा, बात बताओ। शायद वापस आई के वहां चल रहा है। कितना दुख हो रहा होगा आई को। सचिन को वापस देके खुश हो जाएगी। मैं सचिन को जानती हूँ, एक बार उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो सबसे माफी भी मांग लेगा। क्या हुआ सचिन, तुमने गाड़ी यहाँ पर क्यों रोकी? हम आई के घर जा रहे थे ना। तू बोली ना बिना शर्ट के अगर मैं घर जाएगा तो देखो शर्मिंदा होना पड़ेगा घर की। हाँ पर तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी है? मैंने तो कंचे खेलना है, कंचे। अरे शर्ट की दुकान में शर्ट लेने जाएगा ना, और किधर जाएगा मैं? फालतू सवाल जवाब कर रही है। सचिन रुको। क्या है अभी? तुम ऐसे बनियान में कपड़े की दुकान में कैसे जाओगे? पैर है मेरे पास, पैर से जाएगा मैं। सचिन पर सब क्या सोचेंगे? तुम गाड़ी में बैठो। मेरे को तो बुरा फर्क नहीं पड़ता है साली, कौन क्या सोचता है बता रहे भी। वो अच्छे से समझ में आ रहा है मुझे। अगर तुम्हें परवाह होती तो तुम मेरी आई के घर ऐसे शर्ट फेंक के नहीं आते। कौन क्या करता है, क्या सोचता है, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे फर्क पड़ता है। इसे तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारे लिए शर्ट लेकर आती हूँ। मुझे तुम्हारे शर्ट की साइज पता है। मेरे को तुम्हारी शर्ट की साइज पता है, शर्ट का साइज बराबर मालूम है तेरे को, पर मैं क्या चाहता है मेरे को समझना, मेरे को जानना, वो तेरे को नहीं आता है। नहीं आता समझ में? क्या करूं? जो इंसान हर पल, हर घड़ी, हर वक्त बर्ताव बदलता है, उसे मैं कैसे समझूंगी? अगर कोई इंसान एक जैसा बर्ताव करे ना हर दिन, तो उसे समझा जा सकता है। मानती हूँ तुम सही कह रही हो, मैं नहीं समझ पाती हूँ तुम्हें। और तुम खुद बताओ, कभी तुमने खुल के अपने दिल की बात कही है मुझसे? कभी कुछ बोला है? नहीं ना?
बल्कि हर पल मुझे डर लगता है कि अगले पल तुम क्या सोचोगे, क्या करोगे। और तुम उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें समझूं। तुम लोग सबको ना सच्चा को अपने हिसाब से बदलने गए, पर खुद नहीं समझने गए कि मैं क्या बोलना चाहता है। मैं ना तेरे को बता रहा है साइली, सच्चा ऐसा ही छे, ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। मैं तुम्हें जो भी बोलना है ना, तुम अकेले गाड़ी में बैठकर बोलते रहो। मैं तुम्हारे लिए शर्ट लेकर आती हूँ। 1 मिनट, काय को मैं गाड़ी में देखो बैठेगा? मेरे को भी मेरा शर्ट का साइज मालूम है, मैं जाके लेके आ सकता है। तू इधर सचिन, शर्ट लेके आती, सचिन। शर्ट नहीं ले सकता क्या मैं? वेलकम सर। बिना शर्ट के आ गए आप? हाँ मतलब बिना शर्ट के है, तभी तो शर्ट लेने आए ना मैं। जी आप गलत मत समझिए इन्हें। इसमें गलत क्या समझना मैडम, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। खुशी की बात? यस मैडम, सर को इतना भरोसा है हमारी दुकान पर कि सीधे बनियान में चले आए शर्ट लेने। उनका हम पर कॉन्फिडेंस है कि वो शर्ट लेकर ही जाएंगे हमारी दुकान से। स्टाफ कम हियर। यस सर। सब मेरे को शर्ट लेने का तुम मंडली का जमा कर। तो वो सर सबको देखना चाहिए ना आपका हम पे भरोसा। रोजा शर्ट दिखाई ना पीछे। करे जरिए मस्त है ना? ये ठीक है, पर ये वाली ज्यादा अच्छी है। नहीं मेरे को ये पसंद है। ठीक है तो वही ले लो। ठीक है चलो, तुम्हारा शर्ट है, रो काय को रे? खुशकिस्मत हूँ सर आप। शादी के बाद मेरी बीवी ने मुझे मेरी पसंद की शर्ट पहनने तो दूर देखने तक नहीं दी, और आपकी वाली आपकी पसंद की शर्ट पहनने तो दे रही है सर। कोई बात नहीं, क्या कर सकते, अपना अपना किस्मत ही। अगले जन्म तुमको भी अच्छी बीवी मिलेगी। नसीब रहा तो ये जन्म भी मिल सकती है। वो बिल लेने का बीच। आपने हम पर इतना भरोसा दिखाया, इसलिए शर्ट पर 30% का डिस्काउंट। 30% डिस्काउंट है? अरे भाऊ बात किसी को बता मत देना, वरना मालूम पड़ा इधर गंजी बनियान में सब भीड़ लग गई। वैसे सही अच्छा हुआ ना वो बाड़ू मेरे को शर्ट पीटी दिया तो मैं इधर गंजी में आ गया। सोच अगर पेंट देता तो। पेंट भी है हमारी दुकान में 50% का डिस्काउंट। नहीं मांगता यार। इधर बिल किधर बनेगा? उधर। अरे जरा बिल बना दो। चल निकल खतरनाक आदमी। वैसे ये शर्ट भी अच्छी लग रही है तुम पर। और ये देखो अभी चमक रही कि ये शर्ट मेरे पे अच्छा लग रही है। ये इससे तेरा प्रॉब्लम है, चीजें हो जाती है और देखो बाद में समझ में आती है कि चीज हो गई करके। क्यों? अब क्या समझ में नहीं आ रहा है मुझे? तेरे भाई का दिया हुआ शर्ट तू मेरे को पहनाने का कोशिश नहीं की साइली, मेरे को सच बता। पहली बात, वो शर्ट बाड़ू लेकर आया था, मुझे भी नहीं पता था। और अगर वो शर्ट लाया भी है तो वो प्यार से ही लाया ना तुम्हारे लिए। प्यार? माफ कर रहे बाबा, तेरे वो बाड़ू बीड़ू का प्यार नहीं मांगते, मेरे को आचार डालू क्या उसके प्यार कमी। और 1 मिनट, वो शर्ट लाया ना, मेरे को अच्छे से मालूम है वो शर्ट का पैसा भी किधर से आएगा, समझ लो ना। मेरे को उसका थोपड़ा देखने का शौक था ना उधर जाने का शौक था, तेरे को अच्छे से मालूम है। तेरी बात सुना ना, मैं गलती किया। ठीक है ना, अब तो तुमने शर्ट बदल ली ना, फिर भी उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? और बाड़ू कौन सा तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है? इसलिए बस करो और घर चलो। कुछ करो नहीं करो, गलत नहीं चाहिए। क्या है शर्ट पे नहीं? अरे देवा, आई गो। सासूबाई आई ना, तब से मुझसे ही गधा मजदूरी करवाएगी। आई गो, ये फूल वाली भी उसके मायके चली गई है। सारा काम करके इतना थक गई हूँ मैं, कोई पानी पिला दो ठंडा। आई गो, मेरे इतने नरम मुलायम हाथ, मेरी उंगलियां भी कड़क हो गई काम कर करके। ये सासूबाई भी ना मेरे हाथ कड़क करके ही छोड़ेगी। कितना काम करूं मैं? अरे बाप रे, पूरा बदन दुख रहा है, कमर भी गई मेरी। आई गो, कमले में आई क्या हुआ? तेरे को इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? क्या हो गया? मुझे ठंडा पानी पिला बेटा, बोतल खुली नहीं रही है मेरे से। मेरे हाथ इतने सूज गए ना, दर्द हो रहा है, मेरे नरम मुलायम। हाँ, ये पानी में पानी। हाँ। आराम से। अब जाके अच्छा लगा। आई गो। भाई लेकिन मुझे बता, तू ऐसे गधा मजदूरी क्यों कर रही है? क्या हो गया है? गधा मजदूरी करूंगी तो भी चलेगा, सीमेंट की बोरियां उठाऊंगी तो भी एक टाइम चलेगा। पर ये सासूबाई ने आते ही ऐसे काम पे लगा दिया है ना, सुबह से एक टांग पे खड़ी होके पूरा किचन और घर का काम किया है मैंने। पता है, पूरा शरीर अकड़ गया है। टेंशन मत लेना। क्यों दबा रहा है? दर्द हो रहा है मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। आई गो, ये सब अकेले करने की क्या जरूरत है? क्यों कर रही है सब काम तू? तो
कौन करेगा बेटा, कौन करेगा काम? वो फूल वाली साइली मटक मटक के भाग गई ना अपने मायके, और सासू भाई वो तो जानबूझ के मुझसे ये करवाती है। पता नहीं यमराज है कि सास है मेरी। शाम के खाने की भी तैयारी करनी है, अभी वो भी बाकी है। मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? तू सारे काम अकेले क्यों करेगी? रोशनी है ना, वो करेगी ना तेरी हेल्प। काम करता हूँ, मैं उसको बुला के लाता हूँ। तू पागल हो गए हो तुम? नहीं बाबू, बस कहने के लिए कह रहा हूँ। नहीं तेजस, रोशनी भी दिन भर पार्लर का काम करके थक जाती होगी ना, वो कहाँ घर में आके वापस काम करेगी। और आज एक दिन अगर रोशनी काम करेगी और साइली उसे देख लेगी ना, तो सारे काम रोज इसी को बोलेगी। जब तक सासू भाई यहाँ है ना, मुझे ही सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, वरना वो फूल वाली हमारे सर पे नाचेगी। वो छोड़ दे, पंखा तेज कर, पसीने से मरी जा रही हूँ मैं। भाई पंखा ऑलरेडी फुल स्पीड पे चल रहा है, इससे तेज किया ना तो हेलीकॉप्टर बन जाएगा, तो उड़ जाएगी भाई आराम से। मुझे तो अभी उठना ही पड़ेगा रे बाबा। आई गो आई। अरे ये सचिन ने तो सुबह अलग ही शर्ट पहनी थी ना? हाँ काकू, सुबह तो कोई ब्लू प्लेन शर्ट थी और उसमें तो प्रिंट्स भी नहीं थे ऐसे। आई शर्ट भी अलग है और घर भी जल्दी वापस आ गया। वही तो, मतलब ये तो आ गया, उसके साथ साथ साइली भी आ गई वापस, और इसका चेहरा भी उतरा हुआ है। कुछ तो हुआ है वहाँ। क्यों काकू? ऐसा भी तो हो सकता है कि साइली क्या है कि हाँ उसे एक और शर्ट मिली हो। एक और शर्ट? उनकी औकात है क्या एक और शर्ट देने की? एक दी है साल भर में, वही बहुत है। और अगर उसके ससुराल वालों ने नई शर्ट दी भी होती तो बंदर की तरह उछल उछल के सबको दिखाता। पक्का उसने नई शर्ट खरीदी है और तुरंत वो पहन ली है। गड़बड़ तो जरूर है कुछ। क्या फर्क पड़ता है, नई शर्ट ली हो नहीं ली हो, कौन सी उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी? रहेगा तो गंवार का गंवार ही। बावला टेस्ट करे, मैंने इतने बेवकूफ को तो जन्म नहीं दिया था। क्यों ऐसे क्यों बोल रही है? कुछ तो लोचा जरूर है। काकू आपके हिसाब से क्या हो सकता है? सचिन ना शांत रहने वालों में से है नहीं, वो कहीं भी जाके शांत नहीं रह सकता। वहाँ कुछ ना कुछ जरूर हुआ है और इसने वहां जाके तमाशा किया है। गए साल का जो आज का दिन है वो मेरे सच्चा साइली के लिए बड़ा कठिन गया था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज का दिन हम एक त्योहार की तरह बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तर आज आपण चर्चा करणार आहोत उन्हाळ्यात आरोग्याची काळजी घ्या। उन्हाळा खूप वाढला आहे, भरपूर पाणी प्या, उन्हाळी फळे खा, भाज्या खा आणि जास्त वेळ उन्हात फिरू नकात। तसेच योग्य कपडे घाला आणि डोक्याला टोपी किंवा स्कार्फने संरक्षण करा। भरपूर पाणी प्या। उन्हाळ्यात शरीराची पाण्याची कमतरता होऊ शकते, त्यामुळे दिवसभर पाणी प्यावे। उन्हाळी फळे आणि भाज्या, टरबूज, कलिंगड, टोमॅटो, काकडी यासारखी फळे आणि भाज्या उन्हाळ्यात शरीराला जास्त आवश्यक असलेली पोषक तत्वे पुरवतात। योग्य कपडे घाला। उन्हात फिरताना सैल आणि हलके कपडे घाला, जेणेकरून घाम चांगला निघू शकेल। आणि तेलकट आणि मसालेदार पदार्थ टाळा। उन्हाळ्यात मसालेदार पदार्थ खाऊ नयेत, कारण ते आपल्याला पचनास अपायकारक ठरू शकतात। चहा कॉफीचे सेवन मर्यादित प्रमाणात करा। मैदानी खेळ खेळण्यासाठी एक तर सकाळी किंवा संध्याकाळची वेळ निवडा। आणि नैसर्गिकरित्या म्हणजे नारळ पाणी, उसाचा रस, कोकम, सरबत यासारखे नैसर्गिक थंड होणारे पदार्थ घ्या। धन्यवाद।